चलो देखो यहाँ रक्त कनिकाएं, रक्त से संबंधित जो है 30 क्वेश्चन है, इसको देखना है और याद कर लेना इसको, ठीक है। रक्त को कितने भागों में बांटा जाता है, कितना भाग में बांटा जाता है? 3 भाग में। लाल रक्त कण जिसको आरबीसी बोला जाता है, श्वेत रक्त कण जिसको डब्ल्यूबीसी है, तथा रक्त बिंबाणु। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 20 से 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। और श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन। लाल रक्त कण मतलब क्या? आरबीसी। आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है? 20 से 120 दिन। और श्वेत रक्त कण मतलब डब्ल्यूबीसी, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है कहां में? पता है? अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है, यकृत में और पलीहा में होता है। लेकिन लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है, लाल रक्त कण का निर्माण ये सिर्फ अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में भी होता है, लिम्फ नोड में भी और यकृत में और पलीहा में भी इसका निर्माण होता है। श्वेत रक्त कण का कण किसे कहते हैं? ल्यूकोसाइट को। किसको कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इरेथोसाइट। इरेथोसाइट। देखो, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इरेथोसाइट। और सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है मोनोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण जो है क्या है? मोनोसाइट। और श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? पता है? डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? मुख्य कार्य उसका रहता है शरीर के रोगों को संरक्षण से बचाना, इस संक्रमण से बचाना। शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना, ये किसका काम होता है? डब्ल्यूबीसी का। लेकिन आरबीसी का क्या काम होता है शरीर के अंदर? पता है? क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे। आरबीसी का जो काम होता है क्या होता है? पता है? शरीर के अंदर वो पूरा शरीर में क्या करता है? यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन का, यानी कि पूरा शरीर में रक्त में ऑक्सीजन का प्रभाव होता है। किससे? लाल रक्त, सॉरी, लाल रक्त कण से। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य यही होता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की प्रवाह करता। चलो, एंटीजन, एंटीजन पाया जाता है कहां पाया जाता है? आरबीसी में। एंटीजन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 गो, एगो ए और बी। ए और बी। आरबीसी की संख्या मापी जाती है किससे? आरबीसी की संख्या मापी जाती है किससे? हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर से। और खून का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण नहीं होता है। खून का रंग किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन। और आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? यानी कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलीहा। और ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड का बैंक किसे कहा जाता है? पलीहा। रक्त में थक्का बनने में सहायक होता है क्या? प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन होता है। इसी में फिर डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना? 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। और इसमें प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है कितना होता है? 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है कहां पे? अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में, आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में। और प्लेटलेट्स का भी निर्माण कहां होता है? अस्थीय मज्जा में। प्लेटलेट्स का मृत्यु कहां होती है? पता है? पलीहा में। किसमें होता है? किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग जिसको होगा उसमें खून का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? पता है? क्या है? क्या होता है? फिलोक्विन, ठीक है। किस रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं? किसमें नहीं बनते हैं? थैलेसीमिया रोग में। किसमें? थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनता। रक्त में डब्ल्यूबीसी के अत्यधिक, देखो रक्त में जो है डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित क्रिया कहलाती है क्या? ल्यूकेमिया। क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। रक्त समूह होते हैं कितना प्रकार का? 4 गो, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज कौन किया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसका खोज किया है? रक्त समूह का।
लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब? 1930 ईस्वी में। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? जो सबको दे सकता है, ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? ए बी। ठीक है। RH फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। रक्त का शुद्ध करता है कौन करता है? किडनी। किडनी ने करता है रक्त को शुद्ध। और किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, पता है कितना? 1 मिनट में किडनी से कितना रक्त प्रवाह होता है पता है कितना? 1200 सीसी। और रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस। डायलिसिस के द्वारा रक्त को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। समझ में आया? इसको घर से याद करके आना, बहुत ही